हैं कि हमारे घर आने वाले दोस्तों नमस्कार, आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइए। आप सभी का स्वागत है हमारी इस प्यारे से वीडियो में। और दोस्तों आज हम बताना चाहते हैं कि हमारे घर आने वाली है खुशखबरी। जिस चीज़ का आप लोग को इंतजार था, जो चीज़ सोच रहे थे आप लोग कि हो जाए, हो सकता है कि आज हो जाए। और जैसे भी होगा खुशखबरी आएगी, हम आप सबको बताएंगे। और खुशखबरी क्या है, ज्योति से थोड़ा सा हम बातें करते हैं। ज्योति कैसी खुशखबरी है वो? बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि आप लोगों का दिल गदगद हो जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। देखने के बाद, सुनने के बाद, जानने के बाद वाकई में एक हिंट दे रहे हैं हम कि 2 साल से जिस चीज का इंतजार था वो इंतजार हम लोग जल्द हो सकता है, बहुत जल्द आए। अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं है। और हम बता रहे हैं कि हम बता भी दे रहे हैं, हो सकता है कि आज हमारे बड़े भैया हम लोग के बीच आएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग इस पे गौर करिएगा और इंतजार करिएगा कि कब वो आते हैं और आप लोग से कब मिलते हैं वीडियो के माध्यम से। अच्छे से आप लोगों को मिलवाएंगे। और आप लोग पहले ये कमेंट करिए कि कौन कौन इंतजार कर रहा था कि हमारे बड़े भैया आ जाए, और कितने लोगों को खुशी है कि हाँ अगर हमारे बड़े भैया आ जाएंगे तो आप लोग फटाफट कमेंट करिए। और आप लोगों से क्या बताएं, हमको तो बोला ही नहीं जा रहा है। दोस्तों आप लोग से हम बताएं कि आज 2 साल 25 दिन हो गए, मतलब 24 महीना 25 दिन हो गए जो हमारे घर पर कोई ना डीजे लगा है, ना कोई खुशियां हम लोग मनाया, ना छोटा सा कोई भी खुशी नहीं मनाया। और 11 तारीख को, 11 दिसंबर को हमारी एनिवर्सरी थी, ज्योति की एनिवर्सरी थी। समझ सकते हैं कि हम लोग एक छोटा सा केक भी नहीं काटे, खुशी नहीं मनाए, क्योंकि हम लोग का दिमाग ध्यान कहीं और था कि हम लोग इससे बड़ी खुशी लेके आए। छोटी खुशी आए, एनिवर्सरी है, इसीलिए हम नहीं मना पाए, कहीं व्यस्त थे। और हो सकता है कि भगवान की मर्जी हो, आज उसी खुशियों का फल है कि हम लोग इतने हंस रहे हैं, खुश रहे हैं और ज्योति का थोड़ा सा मस्ती देख रहे हैं। क्या है नया साल पे बाजी, नया साल की गाना कमर हिलाइए 76 में। अब की नया साल 2026 का हम लोगों का बहुत ही बेस्ट है। और हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि 2026, 27, 28 जबले जीत अबले बहुत अच्छे से मने और बहुत ज्यादा खुश बने। ये ज्योति, यदि तुम्हारे घर खुशखबरी आ जाएगी तो जो मेन रहेंगे उनसे क्या गिफ्ट लोगी? लेके हम कुछ भी नहीं, बस खुश रहे हम लोग। डीजे मतलब दोस्तों अब हमारे घर भी डीजे लगे तो हम लोग पार्टी करेंगे। क्योंकि दोस्तों हम लोग के दुख के पीछे बहुत बड़ी बड़ी खुशियां छुपी थी और हम लोग उसको दबा के रखे थे। जैसे युवराज का बर्थडे, हमारा एनिवर्सरी, ज्योति का बर्थडे, कोई कथा वार्ता, कहीं आना जाना, घूमना टहलना, सारी चीज हम लोग का रुक गया था और हम लोग काफी परेशान थे। हो सकता है कि भगवान आज खुश हो गए हो और हम लोग के बीच खुशियां आ जाए, क्योंकि शीत कम हो गई। शीत कम हो गई। क्योंकि दोस्तों समझ सकते हैं कि 2 साल हम लोग ने बहुत झेला। और एक चीज और बता रहे हैं कि हम लोग जैसे देखिए, यदि हमारे भाई साहब जेल से बाहर आते हैं, हम साफ साफ बोल रहे हैं, हमारे भाई साहब जेल से बाहर आते हैं, एक तो खुशी है और एक दूसरा गम है। क्योंकि आज विष्णु भैया हमारे जेल में थे, आने वाले थे, कोशिश किया जा रहा था, आते भी है, तो उस चीज़ की खुशी है। लेकिन आज दुनिया में हम लोग के बीच हमारी भाभी नहीं है, इस चीज़ का गम है। भाई साहब हमारे लेके आने वाले थे, लेके आने लायक थे, मतलब उस जगह थे कि आ सकते थे, तो हम लोग कोशिश किए हैं और हो सकता है आज सफल हो जाए। भाभी कभी नहीं आ सकती, इस चीज़ का दुख है और इसके लिए आप लोग उनके आत्मा की शांति के लिए भगवान से गुहार करिए। क्यों, अब दुनिया में नहीं आ सकती तो जहाँ भी रहें सुखी रहें, अब क्या कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और हम लोग के लिए कहना चाहते हैं, भाई जो लोग हमसे दूरियां बनाए थे, हमारे घर आना जाना छोड़े थे, हमारे भैया के बहुत ही करीबी, हम दूर दूर के नहीं बोल रहे हैं, अपने गांव से 2-4 किलोमीटर के अंदर की बात कर रहे हैं, उन लोग के लिए हमें कहेंगे भाई हमसे दूरियां बनाए थे, हमारे परिवार से दूरियां बनाए थे, तो आप लोग यदि हमारे घर खुशियां आ जाती है तो आप लोग उससे दूर रहिएगा। क्योंकि मेरे पास आके और मगरमच्छ के आंसू रो के दिखा के, हमदर्दी दिखा के दिखाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप लोग हमारे दुख चीज़ में शामिल नहीं हो तो खुशी में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि भाई समझ सकते हैं हमारे ऊपर जो बीता है, एक मेरा विष्णु भाई जेल गया, भाभी दुनिया से गई तो बहुत दुख है, लेकिन भाई जेल गया, हम घुट घुट के रहते थे, घुट घुट के परेशान होते थे, बहुत परेशान होते थे, उसमें हमको संभालने वाला कोई नहीं था। और जो हमारे विष्णु भैया के बहुत करीबी थे वो लोग हमसे दूर जाते गए। तो कोई बात नहीं, भाई साहब लोग, आप लोग बहुत बड़ा हिम्मत हमको दिए हैं, दूर जाके एक सीख दिए हैं कि कहीं ना कहीं दुनिया में कोई अपना नहीं है। तो भाई यदि हमसे दूर गए हो तो दूर ही रहो, करीब आके हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है, मगरमच्छ के आंसू रोकर किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। यदि आप दिखाते हैं तो समझिए हम समझेंगे कि व्यूज का खेल है, तो यही करेंगे। और दोस्तों आप लोग दुआ करिए, भगवान से कहिए कि हमारे घर खुशियाँ आ जाए, हमारे विष्णु भैया अच्छे से आ जाएं। यदि आने वाले हमारे कान तक खबर आई है तो आ जाएं, और हमारे युवराज जी उसके बाद आ जाएं, युवराज महाराज मालिक हमारे ज्योति के पास रहने वाले हमेशा। अच्छा ज्योति, यदि युवराज आएगा तो कैसे रखोगी, खुश रखोगी नहीं? अपना खुश रखो, अपने लड़कों को खुश रखो, सबके खुश रखो। अच्छा ये बताओ, जब भैया आ जाएंगे, मान ली आते हैं, खुशी हमारे घर आती है, तो भैया को क्या भसुर मानोगी, कैसे मानोगी? भैया भैया तो सबके भैया बना ले लूँ, शैलेंद्र भैया भसुर भैया बना ले लूँ। आज खुशी के दिन है, तुम्हारा नहीं खाएगा। अच्छा हम खुशी हैं, हम खुश हैं। तो तुम्हारा था वो। अच्छा ये बताओ, युवराज को कैसे रखोगी? अच्छा युवराज आ जाएगा तो अच्छा रहेगा कि नहीं? बहुत अच्छा रहेगा। और दोस्तों आप लोग कितने दिन से कमेंट करते थे कि ज्योति भाभी आप युवराज को अपने पास ले आइए, हो सकता है समय आ जाए, नहीं लेकिन हम आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई नहीं देते थे। जब समय आएगा तो रिप्लाई भी देंगे, वो चीज दिखाएंगे भी। तो बहुत जल्द वो समय आ गया है और आप लोगों को दिखाएंगे भी। हो सकता है आ जाए, आज खुशी आ जाए, क्योंकि 99% हो गया है, 99% हो गया कि खुशी आ जाएगी। बाकी अब 1% की बात है, 1% में क्या होता है ये हम नहीं जानते। अच्छा होगा, बस 1% के लिए आप लोग दुआ करिए कि हमारे बड़े भैया जल्दी से बाहर आ जाए और युवराज जी आ जाए, सारा चीज अच्छा हो और मस्त रहे। और ये अपडेट सुन के आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताइए।
तो आपने देखा कि विष्णुराज छूट के जेल से बाहर आ रहा है। तो भाई ये वही विष्णुराज है जिसने कि मालती का कत्ल किया था। और इसका प्रूफ उस वीडियो में है जिसमें आपने देखा था कि मालती चौहान का जब डेथ हुआ था, विष्णुराज को बिल्कुल भी गम नहीं था। किस तरह वो अपने पॉकेट में हाथ डाल के खड़ा था। उसके चेहरे पे जरा सा भी शिकन नहीं था कि भाई उसकी बीवी इस दुनिया से गई है। वही मालती चौहान जिसे वो हे मालती करके वीडियो बनाता था। इतना ही नहीं, जब उसका वीडियो बनाने का मन नहीं रहता था तभी वो मालती को मार के पीट के उसे फोर्स करता था वीडियो बनाने के लिए। और वो मालती चौहान ही थी जिसने विष्णुराज को नेम दिया, फेम दिया। और उसी की डेथ में विष्णुराज के चेहरे पे बिल्कुल भी शिकन दिखाई नहीं दे रहा था। और आखिर वो विष्णुराज आज जेल से छूट के कैसे रिहा हो रहा है। तो भाई यहाँ पे मालती चौहान के पिताजी का पूरा हाथ है विष्णुराज को जेल से रिहा करवाने में। क्योंकि आपने देखा था कि युवराज अपनी मौसी के पास था, जहाँ पे बहुत सारे लोग उसे ट्रोल कर रहे थे युवराज की मौसी को कि भाई वो युवराज की कमाई खा रहे हैं, जिसकी वजह से नाराज़ होके मालती चौहान की बहन ने विष्णुराज को शांति चौहान के पास भिजवा दिया। और जहाँ पे आपने देखा कि शांति की कंडीशन खुद ही सही नहीं थी, वहाँ पे युवराज को वो कैसे रख पाती। उसने युवराज को अपने मायके यानी मालती के पिताजी के पास भिजवा दिया। और आपको अच्छे से पता होगा कि भाई कोई किसी के बच्चे को उतना प्यार दुलार नहीं देता जितना कि माँ बाप दे सकते हैं। जबकि मालती के पिताजी भी जॉब करते हैं, वो घर पे नहीं रहते। इस कंडीशन में वो कैसे युवराज को संभालते। इन सारी चीज़ों से परेशान होके आखिर उन्होंने विष्णुराज को रिहा करवाने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से विष्णुराज रिहा हो गए हैं और बहुत ही जल्द आपकी आंखों के सामने होंगे। लेकिन भाई मालती चौहान का क्या, जो इस दुनिया से चली गई, वो क्या वापस आ सकेंगी अपने बेटे युवराज के लिए। और विष्णुराज की अगर बातें करें तो भाई विष्णुराज जेल से रिहा होने के बाद 100% वो शादी करेगा किसी न किसी लड़की से। उसके बाद युवराज का क्या होगा, उसी युवराज के लिए जिस युवराज के लिए मालती चौहान के पिताजी ने विष्णुराज को रिहा करवाया है, उस युवराज का क्या होगा ये आप सोच सकते हैं। और ऐसा हो नहीं सकता कि विष्णुराज शादी ना करे और युवराज को लेके ही अपनी पूरी लाइफ को बिता दे। क्योंकि ये वही विष्णुराज है जो कि मालती के रहने पर भी किसी और लड़की से अफेयर में था। अगर वो अफेयर में नहीं रहता तो मालती को भाई इतना वो सोशल मीडिया पे बदनाम और बेइज्जत नहीं करता। भाई जिस तरह से आप बातें सुन रहे हैं महादेव की, महादेव किस प्रकार कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारी खुशियाँ सेलिब्रेट नहीं की, लेकिन 2 साल हो गए क्या एक बार भी इन्होंने मालती चौहान की वर्सी को अपने किसी व्लॉग में या शॉर्ट वीडियो में दिखाया नहीं दिखाया। क्योंकि भाई ये लोग मालती के लिए कुछ भी नहीं करते, ना तो जीते जी कर रहे थे और ना ही मरने के बाद। मालती को तो सिंदूर तक नसीब नहीं हुआ। वही मालती जो कि इनके पूरे परिवार को फेमस की और अपनी बदौलत ही वो इस दुनिया में थी और एक एक रुपए के लिए तरसती थी और तरसते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गई।